इससे ऊपर स्टॉक मैंने आज तक अपनी वॉच लिस्ट में कोई नहीं रखा है। इट्स नॉट जस्ट स्टील स्टॉक, इट्स प्योर गोल्ड। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये बात ध्यान से समझ लेना। ये आपको टाइम दे रहा है पैसे इकट्ठे करने का। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्टडीज लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट आई है न्यूमेरा की जिसमें उन्होंने स्टील इंडस्ट्री के ऊपर काफी अच्छे स्टॉक पिक किए हैं। आई एम सीरियसली सरप्राइज कि मुझे समहाउ किसी ब्रोकरेज फर्म की कुछ तो रिपोर्ट ठीक ठाक लगी है। उन्होंने 4 स्टॉक्स के बारे में जिक्र किया है। वो 4 स्टॉक्स के डिटेल एनालिसिस हम आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उन्हें बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जिनमें मुझे अपनी लाइफ का सबसे बेसब्री से इंतजार था। पूरी चीज को ध्यान से समझिएगा। टाटा स्टील से JSW स्टील तक, इन 4 मेटल स्टॉक्स में न्यूमेरा को तेजी की उम्मीद। जानिए टारगेट प्राइसेस। बिल्कुल ठीक बात है, इन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। मैं हमेशा बोलता हूँ रिपोर्ट देना उनका काम है, लेकिन रिपोर्ट को डिकोड करना हमारा काम है। दोस्तों आज हम इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि अगर इनके ऊपर जाएंगे तो फिर काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि हमारे किसी काम के होते तो है नहीं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है JSW स्टील। करंट मार्केट प्राइस 1293। टारगेट बाय न्यूमेरा 1400 के आसपास का इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है। प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से इट्स गुड, बट एंट्री के लिहाज से प्राइस आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिफाई नहीं होता है। उसका एक रीजन ये है कि जो लोग नीचे से बाइंग करके आए ना दोस्तों, उनके लिए स्टॉक ठीक ठाक है। अभी और भी थोड़ी बुलिशनेस जो दिखा रहा है वो ठीक ठाक ही दिखा रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं है। बाकी स्टॉक ने वैसे भी मैसिव रिटर्न दे दी है एंड इट्स स्टिल गुड, बट एंट्री जस्टिफाई यहाँ नहीं होगी क्योंकि यहाँ होगी तो बहुत महंगा खरीदा जाएगा। और अगर आप नीचे से खरीद के आए तो आई वुड सजेस्ट कि यूज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अबाउट दिस स्टॉक। JSW स्टील आपको कम से कम यही बताता है कि आप 2020 के आसपास से इन्वेस्टमेंट की होती तो अब तक तो आप मल्टी बैग रिटर्न तो आपने हासिल की होती। लेकिन अगर यहाँ से खरीदारी कर रहे हो और भगवान ना करे किसी दिन स्टॉक नीचे की तरफ चलने जाए तो आपका नुकसान बहुत भारी हो सकता है। तो अगर टारगेट का वेट कर रहे हैं दैट्स गुड, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगला जो स्टॉक है वो है लॉयड मेटल्स। 492 का लो है। करंट मार्केट प्राइस 1756 के आसपास का टारगेट प्राइस दिया है। 2050 के आसपास का इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है। जाने को स्टॉक जा भी सकता है बट फुल रोड मैप अभी तैयार नहीं है। स्टॉक को लेके जा रहे हैं, दैट्स अनदर काइंड ऑफ स्टोरी, बट रोड मैप तो तैयार नहीं है। होल्डिंग्स है तो यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगेन इसमें भी वही कहानी है। अगला जो स्टॉक है वो है जिंदल स्टील। 2020 में ना ये स्टॉक 79 के आसपास का था। करंट मार्केट प्राइस 1131 के आसपास। टारगेट बाय न्यूमेरा 1350 के आसपास का इसमें इन्होंने टारगेट दिया हुआ है। आखिरी के जो 2 स्टॉक बच गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ग्रोथ पोटेंशियल, यस, जिंदल स्टील में ग्रोथ पोटेंशियल है, इसमें डिनाई करने वाली कोई बात नहीं है, बट प्राइस अगेन कैन करेक्ट। और सच बताऊं ना, आप इस स्टॉक के बारे में मुझसे जुलाई में पूछ सकते हो क्योंकि स्टॉक मुझे लगता है कि काफी अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल होल्ड करके बैठा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। मैं सच्ची बताऊं आपको एक बात, इस स्टॉक का मुझे इतना बेसब्री से इंतजार है ना कि मुझे पूरे शेयर बाजार में किसी और स्टॉक के बारे में इससे ज्यादा इंतजार नहीं है। आपको दिल की बात बता रहा हूँ, ये इकलौता ऐसा स्टॉक है जिसपे है ना मेरी इतनी पैनी नजर है ना इस स्टॉक पे। मैंने बहुत स्टॉक डिस्कस किए होंगे, इससे ऊपर स्टॉक मैंने आज तक अपनी वॉच लिस्ट में कोई नहीं रखा है। बात करते हैं दोस्तों टाटा स्टील के बारे में। देखो करंट मार्केट प्राइस टाटा स्टील का 200 के आसपास का है। टारगेट बाय न्यूमेरा 240। द मोस्ट अवेटेड स्टॉक बाय मी थ्रू आउट माई लाइफ, दिस इज द वन। आपको इस स्टॉक के बारे में बता दूं एक और बात, इट्स नॉट जस्ट अ स्टील स्टॉक, इट्स प्योर गोल्ड। ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक में एक्सट्रीमली बेस्ट, मैं बोलता हूं दी बेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक। बात करते हैं प्राइस की। मैं इस स्टॉक को ना भाई साहब मैं क्या बताऊं यार, अगर ये स्टॉक ना नीचे जितना मुझे मिल जाए ना, जितना नीचे मिल जाए, मैं भगवान को थैंक यू बोलने वाला हूं कि, और टाटा स्टील वालों को कि भाई तुम्हें प्राइस ना नीचे लेके आ रहे हो। पूरे मार्केट में ना या निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आपको कुछ एक देखने को मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ये वो स्टॉक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो और भी स्टॉक हैं। देखो यार, जब स्टॉक चल रहा होता है ना पॉजिटिव, तो स्टॉक के बारे में सब अच्छे ही होते हैं। वेदांता जैसे स्टॉक के बारे में कोई नेगेटिव बोलता है, सभी ये बात बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। लेकिन सच बात पता है क्या है, जब स्टॉक नेगेटिव होता है ना तब कोई अच्छी बातें नहीं बोलता। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ज्यादा दूर मत जाओ, वेदांता धरती चाट रहा था नीचे की तरफ, कोई उसको अच्छा नहीं बता रहा था। डिविडेंड आ रहा था लेकिन अच्छा कोई नहीं बता रहा था। जैसे ही वेदांता ने रफ्तार पकड़ी, नीरज अग्रवाल की तारीफों की पुलिंदे बनने शुरू हो गई, भाई वेदांता की तारीफें होने लगी। वही बोलते हैं ना, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो वही वाली कहानी है। स्टॉक अगर नीचे आता ना, कोई उसके बारे में अच्छा नहीं बोलता, लेकिन असली पहचान ना जब गिर जाता है ना, और जो जानता है कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है और मुझे क्या पैसा बना के देगा, वही एक सबसे बेस्ट इंसान मानता हूं मैं मार्केट में, बाकी कुछ नहीं है। प्राइस की बात करते हैं। प्राइस लास्ट मंथ में करेक्ट हुआ है, इस मंथ में भी करेक्ट होने लग रहा है, और मैं भगवान से ना लिटरली दरख्वास्त करता हूं कि भाई और थोड़ा करेक्ट हो जाए स्टॉक, ताकि मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाए। टाइम इसको नहीं चाहिए। इन चारों स्टॉक्स में से आपको वो चीज बता रहा हूं इस टाइम पे जो शायद आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। जब हम बात करते हैं ना कि टाइम कब चलेगा स्टॉक, इस स्टॉक का एहसान मानना, ये आपको टाइम दे रहा है पैसे इकट्ठे करने का। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बात ध्यान से समझ लेना। आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक कब चलेगा, नहीं, इस चीज को दिमाग से निकाल देना। अगर ये स्टॉक और भी करेक्ट होता है और थोड़े दिन के बाद चलता
चलता है तो ये समझ लेना कि ये आपको पैसे अरेंज करने के लिए ही टाइम दे रहा है, अपॉर्चुनिटी के लिए, सही टाइम के लिए आपको मौका दे रहा है पैसे इकट्ठे करने का, ताकि जब सही समय आए आप इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन जो भी नेक्स्ट लाइव सेशन होगा, या तो यूट्यूब लाइव सेशन या ये लाइव सेशन, वो एनालिसिस आप चूकना मत दोस्तों। मैं सच बता रहा हूं, मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत लिमिटेड ही आपको बोल पाता हूं। स्टॉक को टाइम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टाइम की जरूरत है कि पैसे जोड़ लिए जाएं समय रहते, तो ताकि जब मौका आए तो अच्छी खासी क्वांटिटी आप बाय कर सकें। और यकीन मानिए, बगैर बड़ी क्वांटिटी के कोई पैसा नहीं बनता है। स्टॉक को मिस मत कर देना, लाइव सेशन इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।